आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर यह स्पष्ट जानकारी दी गई है कि आखिरकार कौन-कौन सी वैकेंसियां रद्द की जा रही है, किन वैकेंसियों पर सीआईडी की टीम गठित कर जांच कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कुछ एग्जामिनेशन को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 45 वैकेंसियां इस नोटिफिकेशन के तहत 45 वैकेंसियों पर यह प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसमें कि 22 एग्जामिनेशन पूर्ण रूप से रद्द कर दिए जा चुके हैं। 17 वैकेंसियों पर सीआईडी की टीम गठित कर जांच की बात कही जा रही है और 6 अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिरकार कौन कौन से परीक्षाएं रद्द की गई है। तो देखिए, परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है, जिनमें कि यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं। ये पहला लिस्ट है जिसमें कि 8 वैकेंसियाँ यहाँ पे रद्द कर दी जा चुकी है। नॉन टीचिंग पोस्ट इन यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड, झारखंड के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई हुई थी। असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी, असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ये जो रेगुलर बैकलॉग, ये दोनों वैकेंसियाँ। ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक जो बैकलॉग वैकेंसियाँ थी वो भी। लेक्चर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक रेगुलर बैकलॉग दोनों वैकेंसी। मेडिकल कॉलेज में देखिए सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी थी, इसे भी रद्द कर दिया जा चुका है। परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय, इनमें से 8 यहाँ पे देखिए ये भी रद्द कर दिए जा चुके हैं। सिविल जज जो जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी थी, असिस्टेंट कंजर्वेटर जो एफआरओ की वैकेंसी थी, एफआरओ की जो वैकेंसी थी, जो एससीएफ की वैकेंसी थी, इसे भी रद्द किया गया है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसेक्टर देखिए बैकलॉग रेगुलर, इस वैकेंसी को भी कैंसिल कर दिया गया है। झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो 2025 का एग्जामिनेशन था, 14th जेपीएससी। साथ में देखिए जो बैकलॉग 2023 और 2025 का जो बैकलॉग वैकेंसी था जेपीएससी, इसे भी पूर्ण रूप से स्थगित रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए 3 वैकेंसियाँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी, और ये देखिए आप लोगों का कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023, ये जो 11 to 13th जेपीएससी थी, उस वैकेंसी को भी यहाँ पे रद्द किया गया है। तो उधर 8, 8, 16 और 3 यहाँ पे 19 हो गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। 2 यहाँ पे जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट का जो परीक्षा था, ये भी रद्द किया गया है। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी, उधर कितने हो गए 8, 8 फिर 3 फिर 2, तो 8, 8, 16, 3, 19, 20, 21 और एक वैकेंसी है वो है आप लोग का सीजीएल का वैकेंसी। देखिए ये जो सीजीएल का वैकेंसी थी, इसे भी परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। ये देखिए 6 वैकेंसियाँ है जो कि अगले आदेश तक परीक्षा कार्य को स्थगित रखा जाता है। ये देखिए ये वो 22 वैकेंसी है जिसमें कि अनियमितता की जांच अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी से कराने का निर्णय लिया जाता है, जिसमें कि देखिएगा इन वैकेंसियों में से तो जो पुरानी जेपीएससी की वैकेंसियाँ थी, 5th जेपीएससी, 6th जेपीएससी, 7 to 10th जेपीएससी, इन वैकेंसियों पर भी सीआईडी के माध्यम से जांच की जाएगी। इस प्रकार इन 45 वैकेंसियों पे जो प्रभाव पड़ने वाला है, इसके तहत देखिएगा तो कुल मिलाकर के 2627 सफल अभ्यर्थी
कैंडिडेट पर ये असर ज़्यादा करेगा और कौन कौन से ये वैकेंसियाँ आई हुई थी, देखिए कितने कितने पोस्ट थे, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी। सारा डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से वैकेंसियों पे कितने पद पर यह वैकेंसियाँ जारी की गई थी। ये सारी वैकेंसियाँ देखने के बाद आपके भी मन में विचार आ रहे होंगे कि आखिरकार इतने पदों पर ये वैकेंसियाँ आई कब और ये वैकेंसियाँ पूर्ण रूप से जो प्रक्रिया है हुई कब। इसमें मात्र कुछ ही वैकेंसियाँ है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे जो कि हाईलाइट हैं। ये सारा चीज़ देखने के बाद आपके भी मन में वो कहावत आ रही होगी कि ऊँट के मुंह में जीरा। जी हाँ, ऊँट के मुंह में जीरा थमाने का काम किया गया है। इसमें से कुछ ही वैकेंसियाँ हैं जिसमें कि बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई थी और उन वैकेंसियों को रद्द किया गया है, जिसमें कि जेसीसी सीजीएल हो गया, 13th जेपीएससी हो गया, ये 14th जेपीएससी हो गया और बाकी जिसमें बड़े पैमाने पर और जो सिंपल वैकेंसियाँ थी जो कि 10th 12th ग्रेजुएशन पास जो भर्तियाँ थी, उन भर्तियों में जहाँ पे बड़े पैमाने पर अधिकांश सीटों में जो अनियमितता बरती गई है, जेसीसी की जो तमाम भर्तियां हैं वो तो रद्द ही नहीं किया गया। और देखिए ये वैकेंसियां अभी आप लोग की सुरक्षित है। पीजीटी उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, नगर पालिका, महिला सुपरवाइज़र, लैब असिस्टेंट, सहायक आचार्य जो 1 to 5, 6 to 8 वैकेंसी 26,001 थी। ये सारी वैकेंसियां अभी आप लोग की सुरक्षित है। लेकिन मुद्दा यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है कि वैकेंसियों को रद्द करना। सराहनीय कदम तब होगा जब जांच एजेंसी ठीक से जांच करेगी और इसका जो मास्टरमाइंड है उसको दोषी, जितने भी लोग इन सारे परीक्षाओं में दोषी हैं उन सारे दोषियों को कटघरे के पीछे लिए जाया जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी अभय तिवारी के जैसा दुस्साहस ना कर पाए इस प्रकार की गड़बड़ी करने को लेकर के। तब जाकर के वाकई में सराहनीय कदम होगी और ये जो कई दिनों का आंदोलन है वो असलियत में तब जाकर के सार्थक सफल होगा। देखिए वैकेंसी आज रद्द कर दी गई है। यदि पूरे अंदरूनी तरीके से जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, एक काला चिट्ठा, हर एक चिट्ठा पुर्जा जब तक बाहर नहीं आ जाता है कि कौन कौन से लोग संलिप्त थे, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आ जाने से सारी चीज़ नहीं है। जैसे कि अभय तिवारी का नाम आया तो ये टीडीपीएल एजेंसी से संलिप्त थे, इस कारण से टीडीपीएल से संबंधित सारी वैकेंसियों को तो रद्द कर दिया गया। चलिए ठीक है, अभय तिवारी के जैसे ना जाने और कितने व्यक्ति होंगे जो कि उन एजेंसियों से लिंक रखते होंगे, जो एजेंसी के माध्यम से पीजीटी, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, नगर पालिका, ये महिला सुपरवाइज़र, लैब असिस्टेंट जैसे तमाम जेसीसी की वैकेंसियाँ हुई है। इसमें भी बहुत सारे होंगे अभय तिवारी के जैसे जो कि जिन एजेंसियों के माध्यम से ये वैकेंसियाँ कराई गई उसमें भी संलिप्त होंगे। तो ऊँट में मुँह जीरा थमाने का काम सिर्फ ये टीडीपीएल नाम से तो चलिए हवाबाजी कर दिया गया है, लेकिन असल सफलता तभी मिलेगी जब इन वैकेंसियों पे भी अंदरूनी तरीके से हर एक पुर्जा का छानबीन किया जाएगा। वैकेंसी गड़बड़ी कराने में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है A to Z, हर एक अधिकारी, हर एक छोटा से छोटा कर्मचारी जो संलिप्त है इस प्रक्रिया में, उन सभी को जब तक सज़ा नहीं मिल जाता तब तक इस प्रकार की जो ये विधि व्यवस्था है वो चलते ही रहेगी। अभी रद्द कर दिया गया है, इसकी क्या गारंटी है कि कल जाकर के ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। यदि उन दोषी लोगों को जब तक सज़ा नहीं दिया जाएगा तो वो फिर से दुस्साहस करेंगे और जो भी वैकेंसियाँ ये कैंसिल हुई है वो फिर से आएंगे, तो फिर से वही उसी तरीके से ये लोग गड़बड़ियाँ करेंगे। फिलहाल
आप इस संदर्भ में अपनी जो प्रतिक्रिया है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप अपने विचार को कि आप जहाँ तक सोच पाते हैं आपके अनुसार क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए।